हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन में आपको हम बता चुके थे हैंडशेक वाले सवाल। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए। आज के क्लास में हम कार्ड्स वाले सवाल देखेंगे। हम एक दो सवाल इसलिए लेते हैं जिससे कि आप वीडियो कंप्लीट पूरा देख पाए, क्योंकि वीडियो जब बड़ा होता है तो आप नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। देखिए सवाल है, नए साल के दिन एक कक्षा का प्रत्येक छात्र दूसरे छात्र को एक कार्ड भेजता है। डाकिया 600 कार्ड वितरित करता है। कक्षा में कितने विद्यार्थी है? अब यहाँ पर जो है ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल ये 600 कार्ड है, तो हम नहीं पता है व्यक्ति की संख्या कितना है, तो हम मान लेते हैं क्लास में जो है छात्र x है, x मान लीजिए, n मान लीजिए, तो मान लेते हैं n है, n यहाँ पर NC। हमेशा देखिएगा ये जो है इसमें चुनना है तो हमेशा कॉम्बिनेशन लगेगा, अरेंज करेंगे तो परमुटेशन लगेगा, इसलिए C लगा रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए एक दूसरे को तो देगा, तो यहाँ पर ये 2 बराबर में कितना यहाँ पर है, ये आपका यहाँ पर आ गया ये 600। अब ये 2 है तो इसको हम बता चुके हैं आपको, इसको तोड़ने का तरीका 2 बार लिखे रिवर्स होकर के, यहाँ पर n और n-1 और बट्टा यहाँ पर ये 2 गुना 1 बराबर कितना है, यहाँ पर ये 600 है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इससे पहले हैंडशेक वाले सवाल में भी तो यही कर रहे थे। इसमें क्या कह रहा है देखिएगा, ऐसे सवाल में जब कार्ड्स वाले सवाल होंगे ना तो वह एक दूसरे को कार्ड भेजेगा, तो यहाँ पर इसका दुगुना हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा तब इसके बराबर होगा। ठीक है ना। इसलिए आपको हम बता देता कि आपका ध्यान केंद्रित हो, यहाँ पर 2 से गुना करना पड़ेगा तब आपका जो सवाल यहाँ पर सही होगा। तो बताइए जब यहाँ पर 2 से गुना किया तो यहाँ पर भी 2 से गुना करना पड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 2 से 2 कट गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो है ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो n² और -n, और ये 60 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 60 नहीं 600 बराबर 0। देखिए आपके दिमाग में चलता होगा कि 2 से गुना क्यों किए। 2 से गुना इसलिए किए क्योंकि जब कार्ड भेजते हैं तो एक दूसरे को कार्ड देता है ना नए साल में, तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है ना, एक दूसरे को, तो यहाँ पर दुगुना हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको जो है ये तोड़ते हैं तो फैक्टर जब तोड़ेंगे तो इसको 106 यानी 25 चौका, ये 25 चौका 100, यहाँ पर 6 चौक 24। तो यहाँ पर देखिएगा इसको जो है n² आप यहाँ पर -25n और ये +24, ये 24n और -600 बराबर ये 0। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें से n कॉमन लेंगे तो n- ये 25 और प्लस यहाँ पर 24 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा n- ये 25 बराबर में 0। दोनों में समान है तो मेरा गुणनखंड जो है सही है। n- ये आपका 25 यहाँ पर और इंटू जो है n प्लस ये आपका हो जाएगा 24 = 0। प्रत्येक को 0 के बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो है n - 25 = 0 और यहाँ पर n + 24 = 0। अब बताइए ये प्लस है, उधर जाके जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस व्यक्ति की संख्या तो होता ही नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। और यहाँ पर देखिए ये 25 से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा ये 25, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पर कहिएगा सर ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, तो इसका जो है याद रखिएगा, जब भी कार्ड्स वाले सवाल आएंगे ना तो आप जो है n × n-1 करना है। ठीक है। अब यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जब भी ऐसा रहेगा तो आपको n × n-1 करना है। अब इसमें से प्रत्येक को ऑप्शन को सही मानिए और यहाँ पर रखिए 30 घटाएगा 29 या 87 0 नहीं होगा, 600 आना चाहिए, नहीं होगा। 25 रखेंगे यहाँ पर, 25 में से गया 24 को 25 से गुना करेंगे 600, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? इसके बाद इसका जो अगला सवाल है संरेख वाले, जो त्रिभुज जब हम बनाते हैं तो कितने पॉइंट्स की आवश्यकता होता है, वो वाले सवाल हम करेंगे। अगला सवाल ये दूसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, एक सतह पर 10 बिंदु है जिनमें से 4 एक रेखीय है। इन बिंदुओं से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें कहा है एक रेखीय है या संरेखीय है, दोनों का सेम मीनिंग होता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक रेखीय कहेगा तो एक रेखा पर, संरेखीय भी दे सकता है तो एक रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज बन सकते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए जो त्रिभुज जो है कितने बिंदु से मिलके बनेगा। तो 3 बिंदु से मिलके बनेगा। अगर मान लीजिए अगर हमको एक रेखा पर अगर बिंदु दे दिया जाए, मान लेते हैं यहाँ पर ये बिंदु दे दिया जाए, 3 बिंदु है, तो क्या कभी त्रिभुज बन सकता है एक रेखा पर? नहीं बन सकता है। तो एक रेखीय वाले को हटाना पड़ेगा। अब देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया 10 बिंदु, तो टोटल, तो यहाँ पर जब भी ऐसा बात रहेगा तो हमेशा कॉम्बिनेशन लगता है। देखिए 10C। अब त्रिभुज जो है कितने बिंदु से मिलके बनेगा? तो 3 बिंदु से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3। तो इसमें जो है हम जो ये निकाल रहे हैं, इसमें सवाल का है 4 एक रेखीय है। तो इसमें ऐसा भी होगा जो जिससे 4 एक रेखीय है, जिससे त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो इसमें जो है घटाना पड़ेगा। तो घटाना पड़ेगा तो यहाँ पर जो है माइनस, ठीक है, माइनस, और यहाँ पर ये 4 है। तो 4 अगर एक रेखा में दिया गया है तो सबसे पहले ये देखेंगे 4 बिंदु से कुल कितना त्रिभुज बनेगा। तो 4C3। अब यहाँ पर 4C3 हो गया। देखिए तो अब इसमें से ये पार्ट इसमें से घटा लेंगे, तब जो बचेगा वह जो कंप्लीट त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको आप सॉल्व करना रह गया, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो इसको नीचे 3 है तो 10 को 3 बार खोलिए, 10 गुना ये 9 गुना 8, और यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 को बैक जाके 3 बार, 3 गुना 2 गुना 1, माइनस यहाँ पर देखिए जब डिफरेंस 1 रहेगा ना, इसका मान खुद ही 4 हो जाता है, ठीक है। या इसको आप रिवर्स होकर खोलिएगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसको बैक खोलिएगा तो 3 से 3 जो कट जाएगा इधर वाला, तो 4 ही ना बचेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए इसको काटिए, तो यहाँ पर 3 तिहाई 9, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, 4 तिहाई 12, 12 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, और यहाँ पर माइनस कितना 4 है। अब ये घटा लेंगे तो कितना जाएगा 116, और यहाँ पर देखिए कंप्लीट जो है शुद्ध 116 त्रिभुज बनेगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? अगला सवाल ये तीसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है एक सतह पर 15 बिंदु है जिनमें से 7 एक संरेख है, इन बिंदुओं से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा संरेख कहा, संरेख का मतलब होता है एक सीधी रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु होगा तो उसको हम संरेख कहते हैं। तो संरेख यानी टोटल पहले त्रिभुज निकाल लीजिए, उसमें से संरेख से बनने वाले त्रिभुज घटा लीजिए, क्योंकि संरेख से तो बनेगा नहीं, लेकिन बनेगा तो कितना बनेगा वो उतना गलत होगा, उसमें से घटा लेंगे तो सही आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा इसको हम लिखते हैं त्रिभुज की संख्या। यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज की संख्या, त्रिभुज की संख्या बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टोटल कितना है 15 है, तो 15C3 और माइनस ये 7 संरेख है, तो यहाँ पर 7 से बनने वाला कितना है, तो यहाँ पर ये 3, ठीक है। अब घटा लेंगे इसको। अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट खोलते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, इसको 3 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 गुना 14 गुना 13 और बट्टा 3 गुना 2 गुना ये 1, और माइनस यहाँ पर देखिए 7 गुना 6 गुना ये 5, और यहाँ पर 3 गुना 2 गुना ये 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटते हैं, तो यहाँ पर इसको काटेंगे 3 पचे 15, ठीक है, 2 से काटेंगे तो 7। अब यहाँ पर इसको जो है ये देखिए 63 91, 91 को 5 से गुना करेंगे, 9 पचे 45, और यहाँ पर 5। अब इसको काटेंगे, देखिए 3 दूना 6 और 7 पचे यहाँ पर माइनस ये 35 हो जाएगा। अब इसको घटा लेंगे, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये घट करके आ जाएगा 0, यहाँ पर 2 और ये 4, यानी 420 जो है त्रिभुज की संख्या बनेगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ये ए हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? वीडियो का हम लेंथ छोटा ही रखते हैं जिससे कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख पाए और एक एक बात अच्छे से समझ पाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।